हरियाणा में अपने राजनीतिक कदम मजबूती से आगे बढ़ा रही है। वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ईडी के बार बार दिए जाने वाले सम्मान के माध्यम से सामने दिखाई दे रही है। अब हम 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की एक विशाल बदलाव रैली हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं, जिससे हमारी राजनीतिक पकड़ आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर और ज़्यादा मजबूत होगी। हमारा संगठन पूरे हरियाणा के अंदर गांव-गांव में पहले ही तैयार हो चुका है और इसी की बौखलाहट है, इस बदलाव यात्रा की बौखलाहट है और इस महारैली का जो बदलाव रैली की अनाउंसमेंट हमने की है, इसकी बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हरियाणा अरविंद केजरीवाल जी का अपना घर है और जब वो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की पताका फहरा के जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका नाम चल रहा है, जब लोग उनके काम का जिक्र कर रहे हैं, तो हरियाणा के लोग पलक पावड़े बिछाए अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को लगातार निशाना बना रही है। अपनी माटी के लाल हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी तरीके का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इसका माकूल जवाब मिलेगा अगर कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ करते हैं। जैसा माननीय सुशील गुप्ता जी ने बताया कि जैसे जैसे आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपने राजनीतिक कदम मजबूती से आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ईडी के बार बार दिए जाने वाले सम्मान के माध्यम से सामने दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम अपनी एक्टिविटीज, बदलाव यात्रा हमने की, तो ईडी का एक और सम्मान आ गया। अब हम 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की एक विशाल बदलाव रैली हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं, जिससे हमारी राजनीतिक पकड़ आम आदमी पार्टी की हरियाणा के अंदर और ज़्यादा मजबूत होगी। हमारा संगठन पूरे हरियाणा के अंदर गांव-गांव में पहले ही तैयार हो चुका है और इसी की बौखलाहट है, इस बदलाव यात्रा की बौखलाहट है और इस महारैली का जो बदलाव रैली की अनाउंसमेंट हमने की है, इसकी बौखलाहट है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हरियाणा अरविंद केजरीवाल जी का अपना घर है और जब वो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की पताका फहरा के जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका नाम चल रहा है, जब लोग उनके काम का जिक्र कर रहे हैं, तो हरियाणा के लोग पलक पावड़े बिछाए अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएंगे और अपने गृह क्षेत्र का, अपने जहां वो पैदा हुए, अपनी मातृभूमि का कर्ज उतारेंगे और हरियाणा के लोगों को भी वो तमाम मूलभूत सुविधाएं देंगे जो उन्होंने दिल्ली और पंजाब के लोगों को दी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को लगातार निशाना बना रही है। हमें मालूम है, आम आदमी पार्टी को मालूम है कि ये साजिशें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये साजिशें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को फैलने से रोकना चाहती है, अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा के लोगों से मिलने से रोकना चाहती है। इसलिए उनके खिलाफ ये षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को भी ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हरियाणा के लोग अपनी माटी के लाल हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी तरीके का षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं करेंगे और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इसका माकूल जवाब मिलेगा अगर कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ करते हैं। माननीय सुशील गुप्ता जी ने जैसे बताया कि 4 और 5 तारीख को और उसके बाद 9 और 10 तारीख को 4 दिन के प्रवास पर संदीप पाठक जी हरियाणा में होंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के कार्यकर्ताओं के साथ रैली की तैयारी को लेकर मीटिंग करेंगे, जिसके फलस्वरूप हमारी कोशिश है कि जब हम ये 28 तारीख को जब ये बदलाव रैली करें, तो एक एक गांव से, हरियाणा के एक एक गांव से, हरियाणा के एक एक वार्ड से इस रैली के अंदर पार्टिसिपेशन हो। ऐसी अद्भुत रैली जिसमें हरियाणा के एक एक गांव से व्यक्ति पहुंचा हो, ऐसी अद्भुत रैली ना हरियाणा के इतिहास में पहले कभी हुई होगी, ना किसी और पार्टी की ऐसी क्षमता है कि वो ऐसी रैली कर सके। हम ऐसी रैली करना चाहते हैं ताकि बदलाव का एक संकेत गांव गांव तक, एक एक वार्ड तक पहुंचे। लोग जब वापस जाएं उस रैली से, तो अपने गांव और वार्ड में जाके बताएं कि हरियाणा में बदलाव का अलग शुरू हो चुका है, हरियाणा में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है।
और हरियाणा बदलाव की राह पर चल चुका है। आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।